किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री का चयन इसरो द्वारा आगामी भारत अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए प्रथम एस्ट्रोनॉट के रूप में किया गया है? कहाँ शुरू किया गया भारत का पहला राइस एटीएम? कहाँ बनने जा रहा है भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व? भारत की वह कौन सी दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जो नौसेना में शामिल की गई है? इसरो ने कौन से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया है? LCA तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर कौन बनी? किसने जीता मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का खिताब? किसने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब? किसने जीता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब? हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस STD करंट जीके के चैनल पर। आज हम भारत की करंट जीके भाग 7 ले रहे हैं। इसके तहत पहला क्वेश्चन है, इसरो ने किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री का चयन आगामी भारतीय अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किया है? तो उस भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राइस एटीएम अर्थात चावल एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले राइस एटीएम अर्थात चावल एटीएम का उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर, ओडिशा में। भारत के किस बीमारी के टेस्ट के लिए पहली स्वदेशी किट सीमेंस हेल्थनियर्स कंपनी द्वारा तैयार की गई है? तो उस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनने जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। पहला टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। दूसरे स्थान पर असम का मानस टाइगर रिजर्व है और तीसरे छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट कौन सा लॉन्च किया है? हाइब्रिड रॉकेट, तो हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है रूमी 1। इसको चेन्नई के ECR के तिरुवेंदई में TTDC ग्राउंड से लॉन्च किया गया है रूमी 1 हाइब्रिड रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में किस नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो वैनगंगा और नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने लद्दाख में कितने नए जिलों को गठन को मंजूरी दी है? कितने नए जिलों के गठन के लिए मंजूरी दी है? तो 5 नए जिले बनाए हैं, जसकार, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। तो लद्दाख में इन 5 के अलावा लेह और कारगिल को मिलाकर कुल 7 जिले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है। यह किन किन स्टेशनों के बीच संचालित हो रही है? तो भारत की पहली वंदे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल का संचालन भुज और अहमदाबाद के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में कौन से 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो महानतम स्थानों की सूची में कौन से 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो मुंबई के म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, हैदराबाद स्थित फैक्ट्री है मनम चॉकलेट और हिमाचल प्रदेश स्थित रेस्तरां का नाम है नार। तो इन तीनों भारतीय स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो आंध्र प्रदेश स्थित हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के सबसे
छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 का सफल प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वह कौन सी दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है? तो परमाणु पनडुब्बी है INS अरिगात, इसको नौसेना में शामिल किया गया है। इसरो ने किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया गया है? किसका? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, तो उसका नाम है गौरव। सितंबर 2024 को LCA तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर कौन बनी? तो मोहना सिंह, झुंझुनू, राजस्थान। यह तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनूठे कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की अपनी पहल के तहत पुरंदर अंजीर से बने भारत के प्रथम पीने के लिए तैयार अंजीर के रस की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? पुरंदर अंजीर से तैयार अंजीर के रस की पहली खेप पोलैंड को निर्यात की गई। वह कौन सी भारतीय कंपनी है जिसको दुनिया के सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला? अमूल। भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक है, तो जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका उद्घाटन किया गया, परीक्षण किया गया। किस भारतीय को अमेरिका पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो उस भारतीय का नाम है शशिकांत दास, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। इनको शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के मामले में सशक्त बनाना। मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? टीन ग्लोबल, तो मृण्मयी डे पश्चिम बंगाल ने यह खिताब जीता। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न 2024 पुरस्कार दिया गया। पंजाब के रोपड़ जिले के 5 वर्षीय बालक तेगबीर सिंह किस पर्वत चोटी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए हैं? तो उस पर्वत चोटी का नाम था किलीमंजारो। सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने किलीमंजारो पर चढ़ाई की और ये सबसे कम उम्र के एशियाई बने। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा है? तो सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज का रंग जो है वो नीला है। इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय का भवन और भारत का संविधान शामिल है और ध्वज पर लिखा हुआ है संस्कृत में यतो धर्मस्तो जय अंकित है। इसमें मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा, गुजरात की जो है, गुजरात की है रिया सिंघा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने। ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। भारत के चुनाव आयोग ने किस समाज की परंपराओं को सम्मान करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख को पुनः निर्धारित की? तो विष्णु समाज। इस समाज के आसोज अमावस्या उत्सव के कारण इनके मतदान की डेट में परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे को लगातार 30वीं बार भारत यात्रा पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग कब बताई गई है?
तो चंद्रयान 4 की जो लॉन्चिंग है वो 2027 तक बताई गई है। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका के हिस्सेदारी विगत 10 वर्षों से 19% से बढ़कर कितनी हो गई? तो अमेरिका की हिस्सेदारी पिछले 10 वर्षों से 19% से बढ़कर 23% हो गई है। विश्व व्यापार संघ की किस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2023 में कृषि उत्पादों की दुनिया के 8वें सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यह रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आटम। सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने उप प्रमुख का पदभार संभाला था। 28 अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी। विज्ञान टीम पुरस्कार 2024 किसके प्रदान किया गया? चंद्रयान 3 टीम को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? पेरिस पैरालंपिक में तो सुमित अंतिल जो है उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? पेरिस पैरालंपिक 2024 में तो ये इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। यूपी क्वार्टर के उस IAS अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। तो यूपी कैडर के IAS अधिकारी है जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुष एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। उनका नाम है सुहास यतिराज। सितंबर 2024 को चांदीपुर ओडिशा से सफलतापूर्वक लॉन्च की गई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि 4 जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो मिसाइल है वो सतह से सतह पर मार करने वाली है और इसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 4000 किलोमीटर। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने स्थानीय निकाय के चुनाव को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के कितने दिनों के अंदर कराए जाने का प्रस्ताव रखा है? स्थानीय निकाय के चुनाव को कितने दिनों में कराए जाने का प्रस्ताव रखा है? 100 दिन में। पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को कब पारित किया? 3 सितंबर 2024। किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा 90 दिनों तक हवा में रह सकने वाला मानव रहित सौर विमान विकसित किया है? नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर जन्मे बछड़े को क्या नाम दिया है? दीप ज्योति। केंद्र सरकार ने कितनी आयु से अधिक के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है? 70 वर्ष। किस राज्य सरकार ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर दिया? तो कर्नाटक ने इसको महामारी घोषित कर दिया। भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर उसके स्थान पर कौन सी ट्रेन शुरू करने की योजना बना रहा है? वंदे भारत ट्रेन। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व CEO किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को। इन्होंने जया वर्मा सिंह का स्थान लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? अनुराग गर्ग को। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल क्या रहेगा? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027। सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख कौन बने? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं एयर मार्शल अमरप्रीत। शिपिंग मंत्रालय हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शिपिंग मंत्रालय ने मनु भाकर, भारतीय निशानेबाज है, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सितंबर 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का समापन कहाँ हुआ?
तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका का सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 39वां स्थान है। देश की पहली नाइट स्ट्रीट कार रेस सुविधा किस शहर में शुरू हुई है? चेन्नई में शुरू हुई है। सितंबर 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ मुंबई में किया गया। नेचर जनरल द्वारा सितंबर 2024 में जारी की गई प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन पर ग्लोबल रैंकिंग में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण देश कौन सा है? भारत है। और दूसरे स्थान पर नाइजीरिया है और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए? त्रिपुरा। किस राज्य ने भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च किया है? किस राज्य ने भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च किया है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? वाराणसी में। सितंबर 2024 को भारतीय उपराष्ट्रपति ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? उदगीर, जो कि लातूर महाराष्ट्र में आया हुआ है। सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने सितंबर 2024 में किया? ओडिशा में। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ सितंबर 2024 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला किसानों को सशक्त बनाना है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने राजस्थान करंट जीके की सीरीज चल रही है और इंटरनेशनल करंट जीके की भी सीरीज चल रही है और बेसिक मैथ्स की भी सीरीज चल रही है। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।